आजकल तो समझ में ही नहीं आता कि किस पर भरोसा करें और किस पर ना करें। क्या हो गया बीना, क्यों इतनी परेशान हो? अरे यास्मीन, अभी पीछे वाली गली से आ रही हूँ, वहाँ हंगामा मचा हुआ है। वो जो पीला वाला मकान है ना, उस घर की एक छोटी बच्ची के साथ दूर का रिश्तेदार ही बदतमीजी कर रहा था। अरे वो बहुत दिनों से बच्ची को गलत तरीके से छू रहा था। अरे बाप रे। बच्ची बहुत दिनों तक परेशान रही। उस मासूम को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इससे उस बदमाश की हिम्मत और भी बढ़ गई। वो और भी हरकतें करने लगा। तब तो बच्ची बहुत परेशान हो गई होगी। हाँ, बच्ची हर समय गुमसुम और डरी डरी सी रहने लगी। ये देखकर घर वालों ने उससे पूछा, तब जाकर ये बात सामने आई है। हमारे पड़ोस में भी एक बच्चे के साथ भी यही हुआ। उसे भी एक आदमी ने गलत तरीके से छुआ, लेकिन बच्चे को पता था कि उसे क्या करना है। उसने तुरंत अपने घर में बताया। इससे बच्चा ज्यादा परेशान होने से बच गया। समाज में हर तरह के लोग होते हैं। अब किसी के चेहरे से तो पता चलता नहीं है कि कौन कैसा है। बात तो तुमने ठीक कही। बच्चे तो होते ही प्यारे हैं। सभी लोग बच्चों से प्यार करते हैं। कई बार हम छूकर भी प्यार दुलार या अपनापन दिखाते हैं, लेकिन कई बार कुछ लोग इस बात का गलत फायदा उठा लेते हैं। इसलिए सभी बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि कभी कभी कुछ लोग बच्चों को बुरी नीयत से भी छूते हैं, जैसे हम लोगों ने अपने बच्चों को बताया है। मैंने बबलू और बबीता को ये सब बातें बताई हैं। हमने उन्हें ये भी सिखाया है कि कहाँ कहाँ पर छूना ठीक है और कहाँ कहाँ पर छूना खराब है। जैसे कि ये और ये ठीक है और इस तरीके से छूना खराब है। मेरे बच्चों को भी ये पता है कि अगर कोई उन्हें गलत तरीके से छूता है, चाहे वो जान पहचान का हो या अनजान, तो उन्हें तुरंत हमें या अपने शिक्षक को, जो भी पास में हो, उसे बताना चाहिए। यास्मीन, मैंने अपने बच्चों को ये भी बताया है कि ये बात किसी को न बताने से बदतमीजी करने वाले की हिम्मत और बढ़ जाएगी। वो दोबारा आपके साथ ऐसा कर सकता है और दूसरे बच्चों के साथ भी। हर बच्चे को ये पता होना चाहिए कि अच्छे और बुरे तरीके से छूने में क्या अंतर है, और अगर कोई उसे खराब तरीके से छूता है तो उसे क्या करना चाहिए। बच्चे को ये बताने के साथ साथ ये देखते रहिए कि कहीं आपका बच्चा डरा हुआ या गुमसुम तो नहीं है, या कुछ अजीब तरह से व्यवहार तो नहीं कर रहा है। अगर ऐसा है तो उससे बात करके कारण जानने की कोशिश कीजिए। हो सकता है उसके साथ कुछ गलत हो रहा हो। थोड़ी सी जानकारी और थोड़ी सी जागरूकता से बच्चों को बड़ी परेशानी से बचाया जा सकता है। बिल्कुल सही कहा तुमने।